आज मैं आपको सुनाऊंगी लक्कड़हारे और सुनहरी कुल्हाड़ी की कहानी, जो एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक समय की बात है, जंगल के पास एक लक्कड़हारा रहता था। वो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता और उसके बाजार में बेच देता था, और उससे उसको थोड़े से पैसे मिलते थे। वो इस तरह से अपना गुजारा करता था और अपने घर का खर्चा चलाता था। एक समय की बात है, वो पेड़ काट रहा था और गलती से उसकी कुल्हाड़ी पास की एक नदी में गिर गई। नदी बहुत ज़्यादा गहरी थी और बहुत तेज से बह रही थी। उसने बहुत ही प्रयत्न किया कुल्हाड़ी को ढूंढने का, पर उसे कुल्हाड़ी नहीं मिली। तो वह सोचने लग गया कि मेरी कुल्हाड़ी खो गई है, और दुखी होकर वो नदी के पास बैठकर रोने लगा। उसके पास पेड़ काटने का एकमात्र कुल्हाड़ी ही सहारा थी, जो नदी में गिर गई थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर नदी के भगवान उठे और उस लक्कड़हारे से पूछा कि क्या हुआ। लक्कड़हारा ने उसे अपनी दुखद कहानी सुनाई, और नदी के भगवान को लक्कड़हारे पर दया आ गई और उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर उसकी मदद करने की कोशिश की और नदी में डुबकी लगाई। वो नदी में गायब हो गए और एक सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर आए। लेकिन लक्कड़हारे ने कहा, यह तो उसकी नहीं है। वो फिर से गायब हो गए और अब की बार उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए। लेकिन इस बार भी लक्कड़हारे ने कहा, ये कुल्हाड़ी उसकी नहीं है, क्योंकि उसकी तो लोहे की कुल्हाड़ी थी। सुनहरी और गोल्डन कुल्हाड़ी दोनों ही उसकी नहीं थी। उसने बहुत ही ईमानदारी से ये बात लक्कड़हारे ने पानी के देवता को बताई थी। अब लक्कड़हारा रोने लगा तो नदी के भगवान पानी के अंदर फिर से गायब हो गए और उन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वापस आए। लकड़ी का कुल्हाड़ी देखकर लक्कड़हारा मुस्कुराया और कहा कि यह तो उसकी कुल्हाड़ी है। लोहे की कुल्हाड़ी देखकर लक्कड़हारा बहुत खुश हुआ। नदी के भगवान ने लक्कड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ भेंट में दे दी और उसकी लोहे की कुल्हाड़ी भी उसको दे दी। किसान सब कुल्हाड़ी लेकर बहुत खुश हुआ और अपने गांव की तरफ चल दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। इसलिए हमें अपनी ईमानदारी को हमेशा ऊपर रखना चाहिए और हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपको और भी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनाने की कोशिश करूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड